आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के लच्छेदार पापड़, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े सब इन पापड़ों को पसंद करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये पापड़ लगते हैं। तो होली के इस त्योहार पर इन पापड़ों को बनाना तो बनता ही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आलू के लच्छेदार पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मीडियम साइज के आलू। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज के आलू लिए हैं, ना ज़्यादा बड़े आलू हैं और ना ज़्यादा छोटे। इसी तरह के आपको आलू लेने हैं। अब आलू को हमें छील लेना है। चाहे तो आप चाकू से छील लें, नहीं तो इस प्रकार का अगर आपके पास छीलर है तो इससे आलू को इस तरह से छील लें। इससे बहुत आसानी से आलू छिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे आलू छील लिए हैं कुछ इस प्रकार से। और अब हमें आलूओं को धुल लेना है। इसके बाद हम एक लेंगे ग्रेटर। तो यहाँ पर हमने एक ग्रेटर ले लिया है। इसमें 3-4 प्रकार के छेद हैं। तो इनमें से हमें मीडियम साइज़ के जो छेद हैं वो वाला यूज करना है। तो यहाँ पर जो मीडियम साइज़ के छेद हैं ये वाला हमने रखा है। इसी से हम इस तरह से लच्छे इनके निकालेंगे। और इस प्रकार आलू को पकड़ना है लंबाई में, ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो लंबे लंबे निकल करके आएँ। तो देखिए यहाँ पर लच्छे हमारे अच्छे से लंबे लंबे निकल रहे हैं। और इसी तरह से आपको सारे लच्छे निकाल लेने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारे लच्छे निकल करके आए हैं। और कितने अच्छे लंबे लंबे लच्छे ये निकल कर आए हैं। इसी तरह से हमें सारे आलू के लच्छे निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे लच्छे हमने निकाल लिए हैं, सारे आलू के। अब हम आलू के लच्छों को फटाफट से पानी में डाल देंगे, वरना ये लाल हो जाएंगे, काले काले जैसे दिखने में लगने लगेंगे। अब इन लच्छों को हमें कम से कम 4 से 5 बार इन्हें अच्छे से साफ़ करके धुलना है, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और जब साफ़ पानी निकलने लगे तो समझ लीजिए ये अच्छे से धुल चुके हैं, अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो इनमें पानी भर करके इस तरह से रख दीजिएगा। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने भगोने में पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो इसमें नमक डाल देते हैं। तो इसमें हमने 1 चम्मच करीब नमक डाल दिया है। अब दोनों गैस पर हमने 2 भगोने में पानी रखा है। तो अब दोनों भगोनों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देते हैं। अब इसमें एक में हम डालेंगे ऑरेंज फ्रूट कलर। इसमें डाल दिया थोड़ा सा कलर, क्योंकि हम 3 कलर के लच्छे बना करके तैयार करेंगे। अब ऑरेंज वाले में हम लच्छे डाल देंगे और इनमें लच्छे डाल करके इन्हें थोड़ा सा मिला देंगे, नीचे को दबा करके इस तरह से। और अब इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे और करीब 3 मिनट तक ही इनको पकाएंगे। 3 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, नहीं तो ये घुल जाएंगे। तो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब दूसरा भगोना देख लेते हैं। तो इधर भी हमारा पानी पकने लगा है। तो इसमें भी लच्छे डाल देते हैं। तो इसमें हमें सफ़ेद कलर के ही लच्छे रखने हैं। तो इसमें हमने डाल दिए हैं लच्छे और इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इन्हें भी हमें 3 मिनट ही पकाना है। अब 3 मिनट हो चुके हैं ऑरेंज वाले को पकते हुए। तो देख लेते हैं चेक करके कि हमारे लच्छे किस प्रकार के हैं। तो इस तरह से करछल में लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए लच्छा टूट रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो गया, बस इतना ही सॉफ्ट हमें करना है। ये टूट रहा है, पक चुके हैं अच्छे से। तो इन्हें एक छलनी लगा लेंगे इस तरह से और निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो आप आटे वाली छलनी ले लें, जिससे आटा छानते हैं, और उसमें इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब हम इस तरह से एक थाली या किसी बर्तन में रख लेंगे। अब ऑरेंज वाले यहीं पर छोड़ देते हैं और वाइट वाले देख लेते हैं। तो वाइट वाले में बॉयल आ चुका है, तो ये भी अच्छे से पक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो वही छलनी लेंगे और छलनी में इनको निकाल लेंगे हम इस तरह से। तो आधे लच्छे हम इसी में पड़े रहने देंगे और आधे निकाल लेंगे, क्योंकि हम 3 कलर के बना रहे हैं ना, तो इसलिए आधे निकाल लेंगे और आधे इसी में पड़े रहने देंगे। तो इस तरह से हाथों से इन्हें भी चेक करके देखा। तो देखिए ये भी सॉफ्ट हो गए हैं, ज़्यादा गलाना नहीं है इनको। अब इसमें ग्रीन कलर डाल देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी हमने फ्रूट कलर डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम इन्हें भी चला देंगे और बस आधा मिनट ही इन्हें को बॉयल करेंगे। आधे मिनट में अच्छे से कलर इनमें आ जाएगा।
तो देखिए अब इनको भी हमने निकाल लिया है आधे मिनट के बाद। अब हम किसी बर्तन में इन तीनों लच्छों को रख लेंगे और इस तरह की हाथों में पहनने वाली जो चूड़ियाँ होती उन्हीं को हम ले लेंगे। अगर कंगन आपके पास हैं तो कंगन ले लें, नहीं तो चूड़ियाँ ले लें। मैंने दोनों दिखाए हैं आपको इसलिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अगर कंगन नहीं है तो चूड़ियाँ ले लें। फिर इस तरह से सफ़ेद कलर वाले लच्छे इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद में थोड़े से ऑरेंज कलर वाले लच्छे रख देंगे। इसके बाद में रखेंगे ग्रीन कलर वाले लच्छे। तो आप चाहें तो पहले ऑरेंज वाले रख दें, ग्रीन वाले रख दें, कोई से भी रख दें, लेकिन तीनों कलर के इसी तरह से आपको रखने हैं जैसे मैं रख रही हूँ। इसी तरह से रख कर के आप इनके पापड़ बनाएं और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे ये पापड़ बन कर के तैयार होते हैं। पहली बार में ही आपके परफेक्ट तरीके से पापड़ बनेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और लच्छे की वजह से बहुत ही कुरकुरे करारे बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इनके ऊपर ऑरेंज भी रख दिया है और सारे पापड़ों को हम इसी तरह से बना लेंगे। अब इसके ऊपर ग्रीन रख देते हैं। इसी प्रकार सभी पापड़ तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब हम चूड़ी को तुरंत ही हटा लेंगे। इस तरह से कंगन चूड़ी जो भी लगाई है आपने उसे तुरंत ही हटा लेना। पापड़ बना करके तुरंत ही हटा लीजिएगा क्योंकि हमें इनकी गोल शेप बनानी थी, इसलिए हमने चूड़ी लगाई थी, वरना बिना चूड़ी के भी आप बना सकते हैं। अब हम देखिए एक यहाँ पर पॉलीथीन बिछा दी है, उसके ऊपर इस तरह से कंगन रखा है। इसके ऊपर सफ़ेद वाले लच्छे रख दिए, उसके बाद ऑरेंज वाले रख दिए हैं, इसके बाद ग्रीन वाले रख देंगे। इस तरह से इस पन्नी पर भी आप बना सकते हैं। तुरंत ही हटा लीजिएगा कंगन, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कंगन लेने की आपको। इस तरह से एक कंगन लेंगे, एक कंगन से ही आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे पापड़ बनके तैयार होते हैं बिना धूप के। धूप में आपको नहीं सुखाना, बिना धूप के ही ये सूख जाएंगे। लगभग 12 घंटे आप पंखा चला देंगे तो 12 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे, भूनने लायक बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ बना लिए हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पापड़। देखने से भी आपको पता लग रहा होगा कि कितने सुंदर ये पापड़ बने हुए हैं। बिल्कुल न्यू तरीके से आप एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। अब मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए कितने अच्छे हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से इनको छोड़ देंगे 12 घंटा पंखा चला करके। 12 घंटे के बाद हम इन पापड़ों को देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो 12 घंटे हमारे पापड़ को सूखते हुए हो चुके हैं और पापड़ हमारे कुछ इस प्रकार के सूख के हुए हैं। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो 6 से 7 घंटे में ही ये पापड़ सूख जाएंगे। तो ये सूख चुके हैं पूरी तरह से और अच्छे से सूख चुके हैं। आप इन्हें अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी भी पॉलीथिन में पैक कर लीजिएगा। बिल्कुल भी आपके साल भर तक पापड़ ख़राब नहीं होंगे। और अगर तुरंत ही इनको तलना चाहते हैं तो तुरंत तल लीजिएगा। तो हम आपको तल के दिखाते हैं। तो इधर हमने गैस पर पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपके पापड़ अच्छे से भुनेंगे। अब हमने यहाँ पर पापड़ डाल दिए इस तरह से। अब इनको तल लेते हैं। तो पापड़ जब भी भुनिएगा तो अब ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब देखिए दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं और देखिए कितने बड़े बड़े हमारे फूल के पापड़ हो रहे हैं, जबकि हमने इनको धूप में नहीं सुखाया। अगर धूप में सुखाते तो और भी ज़्यादा ये फूल जाएंगे, क्योंकि भाई धूप की तो बात अलग ही होती है और हवा के सूखे हुए अलग ही होते हैं। तो देखिए ये पापड़ भुन चुके हैं और कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। तो होली तो रंगों का त्यौहार है, इसलिए रंग बिरंगे पापड़ बनाना तो बनता ही है। तो देखिए इन पापड़ों की कितनी ज़्यादा सुंदरता, ये कितने सुंदर देखने में लग रहे हैं और जितने ज़्यादा ये देखने में सुंदर हैं इससे कई ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट हैं। तो देखिए इनके लच्छे बिल्कुल अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। इसी प्रकार से बन कर के आपके पापड़ तैयार होंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं ये पापड़। ऐसा नहीं कि ये सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी नहीं है। तो एक पापड़ हम तोड़ के दिखाएंगे। सुनी आपने आवाज़ इसकी, कितने क्रिस्पी ये पापड़ बने हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं।
अब पहले वाले तरीके से तो आपने पापड़ कई बार बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से आप पापड़ बना कर के ज़रूर देखें और चाय के साथ इस तरीके के पापड़ मिल जाएं तो फिर क्या कहिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे बड़े सभी इन पापड़ों को पसंद करेंगे, इतने ये स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों, आलू के लच्छेदार पापड़ बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो या मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।